हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश की एक एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फ़ी कंसेशन। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको आपकी फ़ीस माफ़ करानी है। और ये हम एक इजी लैंग्वेज में लेकर आए हैं जिसे एक या दो बार पढ़ने के बाद या सुनने के बाद जब आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्कोर ले सकते हैं आप। और ये यूज़फुल है क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए एंड 10th के लिए। और इस लेटर में जो मुश्किल वर्ड यूज़ हुए हैं और उनको भी हमने आपको समझाने का एक प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी वोकेबलरी भी बढ़े फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये एग्ज़ाम में पूछी कैसे जा सकती है फ्रेंड, उसके लिए हमने एक फॉर्मेट लिया है। ये है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ़ी कंसेशन। यानी आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको अपनी फ़ीस माफ़ करानी है। तो ये फुल फ़ी, ये फ़ी कंसेशन भी हो सकता है और फुल फ़ी कंसेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों ही सेम है फ्रेंड, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको शुरू कैसे करना है ये। तो सबसे पहले जब आप इस लेटर को शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको आपकी शीट के लेफ़्ट हैंड साइड से इसको शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है टू, फिर द प्रिंसिपल नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में आपके स्कूल का नाम। जैसे हमने लिखा है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं GMHS या जो आपके स्कूल का नाम हो। फिर उसके बाद जिस लोकेशन पे ये है, जैसे ये हमने लिया है एक एग्जांपल कि ये चंडीगढ़ में है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट फ्रेंड, डेट हमने लिया है 16 मई 2020। तो सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद मंथ आएगा। मंथ आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है और ईयर भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जिस दिन आप ये लेटर लिखेंगे उसी दिन की डेट यहाँ पर आएगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि आप किस बारे में बता रहे हैं, यानी प्रिंसिपल से जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किस टॉपिक पे। तो सब्जेक्ट में लिखना है आपको एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फ़ी कंसेशन, यानी आप अपनी फ़ीस माफ़ कराना चाहते हैं। तो अगर प्रिंसिपल सर हैं तो आपको सर लिखना है और अगर मैडम है तो मैडम लिखना है। उसके बाद आपको ये लेटर शुरू करना है। तो लेटर शुरू करने से पहले अपने प्रिंसिपल को बताना है कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं उनके स्कूल में, और आपके फैमिली में कमाने वाला कौन है, और आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं जिसकी वजह से आप ये फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब लिखना है आपने तो ये है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A इन योर स्कूल। तो यहाँ पे जो हमने 9th A लिया है, तो जो बच्चा अगर 6th में होगा तो यहाँ पे 6th, 7th, 8th, 9th यानी जो भी क्लास होगा वह अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकता है। सम्मानजनक रूप से मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। उसके बाद है माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे पिता एक गरीब आदमी हैं। हिज मंथली इनकम इज़ ओनली 9,000 रुपीज़, कि उनकी मासिक आय केवल 9,000 रुपये है। वी आर 6 मेंबर इन अवर फैमिली, हम अपने परिवार में 6 सदस्य हैं। माई फादर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई स्कूल फीस, मेरे पिताजी मेरे स्कूल की फ़ीस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखना है आपको। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, मैं आपसे मेरी पूरी फीस माफ़ करने का अनुरोध करता हूँ। आई शैल बी हाईली ओब्लीग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको लेटर ख़त्म करनी है, यानी थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, जैसे हमने XYZ लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी क्लास और सेक्शन बताना है, और उसके बाद आपको रोल नंबर बताना है। तो ऐसे आपको ये ख़त्म करना है। चलिए आगे चलते हैं। इस एप्लीकेशन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग हमने आपको हिंदी में समझाने के लिए एक कोशिश की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड आपका रिस्पेक्टफुली, जिसका मतलब है सम्मान पूर्वक।
फिर है स्टेट, उसका मतलब होता है बताने। फिर है पोजीशन, जिसका मतलब होता है स्थिति। फिर है ऑब्लिग्ड, जिसका मतलब है आभारी। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। फिर है ओबिडेंटली यानी आज्ञाकारी। फिर है बेग यानी निवेदन करना। तो ये भी आपको याद रखने हैं जो हमने आपको बताया है, इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। और आपको जब कोई भी आप इंग्लिश की चीज़ लिखेंगे तो उसमें जो वर्ड्स आएंगे उनको समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in new video. Thank you so much.